नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम। और पुनः हृदय से मुस्कुराते हुए थोड़ी देर रहूंगा आपके साथ भाई। थोड़ा सा मुस्कुराइए। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और जब तक आप मेरे साथ रहते हैं, इस मंत्र का जाप आप करते हैं, तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अद्भुत मंत्र है ये। मानस जाप करते रहिए और मुझे सुनते रहिए, अवश्य लाभ मिलेगा। बहुत सुंदर विषय को लेकर आपके सामने हूं कि धनु राशि के लिए अप्रैल 2021 का महीना कैसा रहेगा, इस विषय पर आना चाहता हूं। अप्रैल 2021 धनु राशि वालों के लिए यह महीना क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आऊं उससे पहले कुछ बातें हैं जो मेरे जीवन के अनुभव की है। दबाव नहीं है, खाली शेयर कर रहा हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी है। बात करूंगा धनु राशि की खूबियों की, कुछ कमियों की, और धनु राशि वालों के लिए मित्रता के रूप में, कारोबार के रूप में और वैवाहिक जीवन में कौन जीवन साथी बन सकता है, कौन बिजनेस पार्टनर बन सकता है, कौन मित्र बन सकता है, इस विषय पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले धनु राशि वालों की खूबियां। धनु राशि बहुत अद्भुत राशि है, क्योंकि आपका स्वभाव बड़ा उदार होता है, धार्मिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति आप हैं। आप सबके लिए कुछ करने के लिए, हमेशा साथ देने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आप न्याय और कायदा पसंद व्यक्ति, सादा जीवन और विचार आपके बड़े उच्च होते, और आपको समाज में इसी कारण बहुत आदर और सम्मान भी मिलता है। धनुराशि वालों की एक खूबी बहुत है कि वो अपने परिवार को हमेशा साथ लेके चलते हैं, और आपको अपने माता पिता से विशेष प्रेम होता है। आप अपने भाइयों से भी बहुत प्रेम करते हैं। आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप घंटों उस पर विचार करते, तब निर्णय लेते हैं। और एक बार जो निर्णय आपने ले लिया, फिर आपको उसे कोई डिगा नहीं सकता। ये भी मैंने देखा है। आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, लेकिन आप शौकीन बहुत हैं, घूमने फिरने, मौज मस्ती, अपनी मस्ती में रहना पसंद करते हैं। आप सुनाना तो पसंद करते हैं भाई, लेकिन सुनना भी पसंद नहीं करते। ये आपकी कमी है। आपको बहुत जल्दी, ये कमियां बता रहा हूं भाई, आपको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। स्वतंत्र रहना चाहते, बंद कर रहना आप में गुण है ही नहीं। स्वतंत्र रहना चाहते, इसलिए भी आपको कई बार परेशानी आ जाती है, आपकी कमी है। आप किसी के साथ अन्याय होता देख नहीं सकते, इसलिए हमेशा दूसरों में उलझे रहते और आपके काम आपसे छूट जाते। ये अच्छा गुण है, लेकिन इसकी वजह से आपको परेशानी भी आती। मान्य मान मैं तेरा मेहमान, किसी को भी सलाह देना, किसी की भी मध्यस्थता करना, ये भी आपका एक अवगुण कह सकते हैं। ठीक है, आप तो अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन कई बार इस वजह से भी आपको परेशानी आती है। आपका वाणी पर संयम नहीं होता है। इसका मतलब नहीं आप गाली देते, जो कुछ ये मुंह पे कह देते हैं, और इसकी वजह से भी कई बार तकलीफ आपको आ जाती है। एक बहुत जरूरी बात है, नाराज मत होना मेरे भी, किसी बात पे तंज कसना, व्यंग करना, ये एक बुरी आदत है, इससे भी बचना चाहिए। ये मेरे विचार है, गलती के लिए क्षमा, बोलना जरूरी था इसलिए बोल। ताने करना, व्यंग कसना, इस आदत को छोड़ देना चाहिए, तो जीवन सुखी रहेगा। अब 12 राशियों का आपसे मित्रता के रूप में, व्यवसाय के रूप में, शादी विवाह के रूप में संबंध कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। ध्यान रखिएगा, मेष और धनु का संबंध अच्छा हो सकता है, क्योंकि अग्नि और अग्नि का कोई बैर नहीं होता है, लेकिन दोनों ही जातक स्वतंत्र विचारधारा के होने के कारण एक दूसरे की स्वतंत्रता का महत्व नहीं समझेंगे। दोनों ही गतिशीलता में विश्वास करेंगे, और शांति का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं होगा। इसलिए ये इस बात को जरूर देखें, क्योंकि अग्नि है, हर दोनों ही, मेष भी स्वतंत्र है और धनु भी स्वतंत्र है। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो दोनों को अपनी अपनी स्वतंत्रता का आदर करना चाहिए, धनु को मेष की और मेष को धनु की। वृषभ और धनु राशि, इनका मेल कैसा रहेगा, इस विषय पे आ रहा हूं, क्योंकि वृषभ के साथ धनु का विरुद्ध मेल है, अत्यंत विरुद्ध। कि वृषभ एक स्थिर स्वभाव की राशि है और धनु अपनी स्वतंत्र विचार रखती है। वृषभ की घरेलू भावनाएं और धनु की चंचल और परिवर्तनशील प्रवृत्ति को कभी भी वृषभ राशि वाले स्वीकार नहीं करें, क्योंकि धनु बहुत ही चंचल और परिवर्तनशील प्रवृत्ति की राशि है, और वृषभ स्थिर राशि है, तो दोनों में उठापटक है। मिथुन और धनु राशियां आमने सामने होने के कारण आकर्षण और विकर्षण दोनों की भावनाएं जन्म लेगी, क्योंकि भचक्र में भी ये दोनों राशियां आमने सामने हैं, तो आकर्षण भी है तो विकर्षण भी की भावनाएं जन्म ले सकती। आदान प्रदान के आधार पर इनकी जोड़ी निभ सकती है। कर्क और धनु राशि के जातकों के स्वभाव में आकाश और पाताल का अंतर होता है। दोनों जातक एक छत के नीचे रहते हुए भी अलग अलग दुनिया में रहते, ये देख लेना भाई।
सिंह और धनु राशि का संबंध दोनों जातकों की, दोनों व्यक्तियों की आपसी समझदारी पर निर्भर करता है। सिंह राशि के लोग यदि धनु राशि के स्वतंत्र विचारों को दबाना चाहे तो निश्चय विद्रोह करेगा। इसी प्रकार धनु राशि के जातक यदि आवश्यकता से अधिक स्वतंत्र रहने की कोशिश करेंगे तो सिंह राशि के जातक सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देख लेना आप लोग। नमन। और बात करते हैं कन्या और धनु की। कन्या राशि और धनु राशि के लोगों की विचारधारा भिन्न भिन्न होती है। कन्या राशि के लिए छोटी छोटी बातों का बहुत महत्व होता है, जबकि धनु राशि के लोग मानसिक दृष्टिकोण पर बहुत व्यापक होते हैं। धनु हमेशा भविष्य को देखता है और कन्या हमेशा वर्तमान में जीना चाहता है। इसको जरा समझ लेना भाई। तुला और धनु, तुला और धनु में अच्छा मेल है। प्रेम, आनंद और स्वतंत्रता से भरपूर जीवन रहता है तुला और धनु का। वृश्चिक और धनु राशि का आपसी संबंध समस्याओं को जन्म देता है। वृश्चिक राशि के जातक धनु राशि पर हावी होने की प्रवृत्ति को रोक नहीं लगाएंगे तो परेशानी आ जाएगी। धनु के लिए बंधन स्वीकार करना असंभव है। धनु और धनु का मेल स्वतंत्र विचारधाराओं वाले व्यक्तियों का मेल साबित होगा। दोनों अलग अलग चलना चाहेंगे। यह अलगाव उनको अपने मार्ग से भटका देगा। इसलिए दोनों में साथ बैठकर बात जरूरी होनी चाहिए। मकर पृथ्वी तत्व राशि है और धनु अग्नि तत्व राशि है। मकर जातक गंभीर परंपरावादी विचारों का समर्थक होगा और धनु आशावादी, आवेशी और स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति होगा। अतः दोनों के बीच समझौते की संभावना कम ही रहती है। इसलिए मित्रता, विवाह या कारोबार सोच समझकर होना चाहिए। धनु और कुंभ में अच्छी मित्रता हो सकती, अच्छा व्यवसाय हो सकता है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो सकता है। धनु और मीन का संबंध अत्यंत जटिलताओं से परिपूर्ण होगा। मीन जातक अत्यंत कोमल और संवेदनशील स्वभाव का होता है। धनु जातक भी उदार प्रवृत्ति का होते, परंतु जैसा व्यवहार मीन जातक को चाहिए वैसा धनु जातक उसे देने में कठिनाई महसूस करेगा। इसलिए दोनों में मेल हो नहीं पाता। इसको जरा आप देख लीजिए। तो ये 12 राशियों का धनु राशि के साथ क्या संबंध रहेगा, व्यवसायिक, मित्रता और वैवाहिक, इस विषय पर चर्चा करी। मानो न मानो आपकी मर्जी, मैंने खाली अपना विचार रखा है। अब मैं धनु राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा इस विषय पे आऊं, चर्चा करूं। उससे पहले ग्रह नक्षत्रों की गणना अप्रैल के महीने में धनु राशि के लिए क्या संकेत दे रही है। अप्रैल के माह के आरंभ में धनु राशि की राशि अधिपति बृहस्पति मकर राशि में शनिदेव के साथ दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। 6 अप्रैल को बृहस्पति देव लगन और चौथे भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि तीसरे भाव से गोचर करेंगे। नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी होकर सूर्य मीन राशि में शुक्र और बुध के साथ चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य उच्च राशि मेष में पंचम भाव में आएंगे। 10 अप्रैल को शुक्र मेष राशि पंचम भाव से गोचर करेंगे। बुध सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर सूर्य और शुक्र के साथ नीच राशि में मीन राशि चतुर्थ भाव से गोचर। 16 अप्रैल को मेष राशि पंचम भाव से गोचर करेंगे। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होकर वृश्चिक राशि केतु के साथ 12वें भाव में गोचर करें और मंगल और राहु के साथ वृषभ राशि छठे भाव में गोचर। 14 अप्रैल को मंगल पंचम और 12वें भाव का स्वामी होकर माह के अंत तक मिथुन राशि सप्तम भाव से गोचर करेंगे। ये धनु राशि वालों के लिए अप्रैल महीने का ग्रहों का भ्रमण काल है। अब ये भ्रमणकालीन ग्रह अप्रैल के महीने में धनु राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, बात करते हैं सबसे पहले विद्यार्थियों और युवाओं की। धनु राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अप्रैल का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। परंतु 13 अप्रैल तक शिक्षा और कैरियर के मामलों में सावधानी अपेक्षित है। राहु और मंगल दोनों साथ बैठे हैं, अंगारक योग है। विद्यार्थियों और युवाओं को अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा, माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, व्यर्थ का भ्रमण रोकना होगा और रात्रि भ्रमण नुकसान और तथाकथित मित्रों की वजह से परेशानी आ सकती है। 13 अप्रैल के बाद मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और धनु राशि वालों के लिए सप्तम भाव से गोचर करेगा और सप्तम भाव में विराजमान मंगल लगन को देख रहा है। तो 13 अप्रैल के बाद धनु राशि वालों के लिए, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए समय अनुकूल है, सफलता से भरा रहेगा, परेशानी से मुक्ति मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी और यदि आप हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो लाभदायक संकेत भी नजर आ रहे हैं। तो 13 अप्रैल तक विद्यार्थियों और युवाओं को थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और सावधानी अपेक्षित है। नमन आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूं धनु राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। धनु राशि वालों, अप्रैल माह के में कारोबार, नौकरी, धन को लेकर माह के प्रारंभिक 5 दिन थोड़े से सावधानी के हैं। छठे भाव में गोचर कर रहे राहु और मंगल
आपके लिए अनावश्यक परेशानी और खर्चों का संकेत दे रहे हैं। बहुत जरूरी है ये 5 दिन अनावश्यक कारोबारी वाद विवाद से अपने आप को दूर रखना, कोर्ट कचहरी के मसलों से दूर रखना। बहुत जरूरी है इन 5 दिनों में लंबी कारोबारी यात्राएं नहीं करें। इस समय किसी भी सौदे में पूंजी निवेश से बचना बहुत जरूरी है। नए सौदे आएंगे, नए ऑर्डर आएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव दूसरे घर में विराजमान है और बृहस्पति देव आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ता का संकेत दे रहे हैं। लेकिन 5 दिन सावधानी की है। 6 अप्रैल से बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर देंगे और बृहस्पति लगन और चौथे भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि तीसरे भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति देव का कुंभ राशि में प्रवेश धनु राशि वालों के लिए शुभ और लाभदायक रहेगा। तीसरे भाव में विराजमान बृहस्पति अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देख रहे हैं। अनावश्यक कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और कारोबार में आ रही विघ्न और बाधाओं से स्वतः ही दूर होने का अवसर भी प्राप्त होगा। स्वतः ही दूर हो जाएगी परेशानियां। नई नई कंपनियों के साथ नए नए लाभकारी संबंध स्थापित होंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे और बैंक बैलेंस मजबूत होगा। नौकरी के क्षेत्र में अनुकूलता आएगी और मनोनुकूल कार्य करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में उत्साह और उमंग में बढ़ोतरी होगी। नई नई प्रोजेक्ट पर काम करने का शुभ अवसर मिलेगा। इस समय नौकरी में उन्नति के अवसर के साथ साथ धन लाभ भी बढ़ेगा। जो लोग आपके साथ काम करते हैं, बॉस के साथ संबंध सुधरेंगे। मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। यदि इस समय आप नौकरी परिवर्तित करना चाहते हैं तो नक्षत्र गणनाएं आपके पक्ष में मनोनुकूल संकेत दे रही है। कैरियर के क्षेत्र में रसूखदार लोगों के साथ जनसंपर्क बढ़ेगा, जो आपके काम को आगे बढ़ाने में सहयोगी साबित होगा। 16 अप्रैल से बुध पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। नौकरी के दृष्टिकोण से बुध पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। लेकिन धनराशि वालों, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं तो ताते पाव पसारिए, जाते लंबी सौड़। यदि आपको मान सम्मान मिल रहा है, यदि आपको सफलताएं मिल रही तो फैल मत जाना भाई, इसको समेट के रखना और इसका लाभ उठाना। कटु वचन के लिए क्षमा, लेकिन बहुत ज़रूरी है। यदि आप फैल गए, अहंकार कर दिया, मतलब अत्यधिक आत्मविश्वास कर लिया तो ये नुकसान में भी परिवर्तन हो सकता है। इस बात का ध्यान दे देना। नमन। और अब बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी धनराशि वालों के लिए अप्रैल के महीने। तो धनराशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण अप्रैल के महीने में ठीक रहेगा। घर परिवार में सुख के साधनों में वृद्धि होगी। सुख समृद्धि का उपभोग करने में आप सक्षम रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा और पारिवारिक झमेले और पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जो वृद्ध लोग हैं, जो घर के बुजुर्ग हैं, वो आपको पूरा सहयोग बहुत ज़रूरी है। इस महीने पारिवारिक सुख शांति के लिए पारिवारिक सदस्यों पर अपने विचार नहीं ला दे तो अच्छा रहेगा। बुजुर्गों और माता पिता का पूर्ण सहयोग अनुकूल रहेगा, परंतु माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी प्रतिकूलता नजर आ रही है, जरा देख लेना। जीवन साथी के साथ रिश्तों में अनुकूलता आएगी। आपसी मनोमालिन्यता से मुक्ति मिलेगी। जो मन में द्वंद्व है उससे छुटकारा मिलेगा। तब भी महाप्रारंभ से लेकर 13 अप्रैल तक पारिवारिक रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत। 13 अप्रैल के बाद धीरे धीरे रिश्तों में अनुकूलता आ जाएगी। नमन। बात करते हैं धनराशि वालों के स्वास्थ्य की। धनराशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए सावधानी का संकेत दे रहा है। 12वें भाव में वृश्चिक राशि में केतु का भ्रमण और 6ठे भाव में राहु मंगल की युति इस बात का संकेत दे रही कोई विशेष तकलीफ जो पीछे से चली आ रही है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करना, क्योंकि 14 अप्रैल 2021 तक का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। नक्षत्र गणना ये संकेत जरूर दे रही कि यदि आपको वायु प्रकोप है, गैस की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या यूरिन की कोई प्रॉब्लम है, यूरिनल प्रॉब्लम है, आंखों की कोई बीमारी है, ब्लड इन्फेक्शन है, किडनी में कोई तकलीफ है, या फिर शरीर में दर्द है, तो चिकित्सा पे लापरवाही नहीं करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नमन। अब धनराशि वालों को अप्रैल के महीने में कहीं कोई परेशानी है तो उपाय क्या है? तो माह के पहले दिन ही 1.25 किलो हल्दी पीले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार उसाकर किसी मंदिर या किसी निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दे देना। ये 4 गुरुवार आप कर लेते हैं तो सारे कष्ट मिले। इस महीने किसी सज्जन जानकार व्यक्ति जो ईश्वर भक्ति में विश्वास रखता है उस विद्वान व्यक्ति से यदि आप रुद्राभिषेक कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। नमन। 13 अप्रैल 2021 धनराशि वालों अद्भुत दिन है नवरात्रों का। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगे और आपको व्यवसाय में, कार्य में, नौकरी में अनावश्यक बाधा आ रही है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे परिवार हो, चाहे हेल्थ हो, तो ये उपाय आप कर लेना। ये उपाय आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ये उपाय
नवरात्रि के 5वें दिन करना है और 9 दिन भी करेंगे तो आपके लिए बड़ा अद्भुत रहेगा, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन नवरात्रि 5वें दिन करेंगे तो और अधिक लाभ मिलेगा। अपने पूजा स्थान में माई के आगे शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाए, श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्कंद माता देवी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और एक पाठ गणेश स्तोत्र सुने या करें। पूजा के उपरांत गाय को हरी घास खिलाना बड़ा शुभ रहेगा, हरा चारा। ये प्रारंभ करें नवरात्रों में 5वें दिन या नवरात्रों के पहले दिन से, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 43 दिन तक गाय को हरा चारा रोज देते हैं तो आपके लिए बड़ा कल्याण करेगी। ये अद्भुत है। नवरात्रों को प्रारंभ करें और लगातार 43 दिन गाय को हरा चारा दें और ये रोज इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो बड़ा अद्भुत रहेगा। ध्यान रखिएगा, गणेश जो स्त्रोत है वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। नमो नारायण। धन राशि वालों, मैंने अपने विचार आपके सामने रखे, कोशिश करी कि मैं कहीं आपके काम आऊं, लेकिन मेरा निवेदन कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, किसी भी गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। नमो नारायण। नमो। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।